हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का सेट 13 नंबर को कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो 100% आप एक एक चीज़ को क्लियर कर पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये 13 नंबर सेट है। इसका पहला सवाल, तीन विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 364 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका महत्तम समापवर्त एचसीएफ नहीं हो सकता। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम सवाल में जो ऑप्शन दिया गया उसको ऑप्शन को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 91 नंबर सवाल है। इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 14, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 36, तीसरा नंबर ऑप्शन है 91 और चौथा नंबर ऑप्शन है 13। यहाँ पर इसका जो एलसीएम है, एलसीएम दिया गया है 364। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को डिवाइड करता है। इसमें से जो डिवाइड कर देगा वो सभी क्या होंगे, वो एचसीएफ होंगे। लेकिन जो डिवाइड नहीं करेगा वो इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ब्रेक करने आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर है ये 6 4 10 और 3 13। ये जो है ये 13 जो है ये 9 से नहीं कटता है। यहाँ इसमें देखिए 9 से कटता है तो इसको भी कटना चाहिए एलसीएम। जो नंबर कोई संख्या से कटेगा उसका एलसीएम भी कटना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं कट रहा तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। कहिएगा सर आप कैसे याद किए हुए हैं? नहीं, हम याद नहीं किए हुए हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमको पता है। कहिएगा कैसे? देखिए यहाँ पर जिसको तोड़ते हैं तो 7 दूना 14। देखिए यहाँ पर इसको 7, इसको तोड़िए, यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो 7 गुना 2, 2 से तो कट रहा है। 7 7 5 35, 7 दूना 14 कट रहा है। तो इसका मतलब ये एचसीएफ होगा। 13 7 91, 7 से भी कट रहा है। 13 7, तो यहाँ पर 13 से देखिए 13 दूना 26, 13 8 74 से ये दोनों एचसीएफ हो सकता है। ये भी एचसीएफ होगा। इसका मतलब कौन सा एचसीएफ नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा 36। तो बात क्लियर है। अगला सवाल 92 नंबर, 6√2 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग को एक वृत्त में उत्कीर्ण किया गया है। वर्ग को छोड़कर वृत्त के क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्णांक तक सही, यानी पाई का मान 22/7 दिया गया है। देखिए सवाल जो है इसको हम बनाते हैं। ये 92 नंबर सवाल है। पहले तो एक वर्ग दिया गया तो वर्ग बना लीजिए। ये वर्ग है, ठीक है। इसका एक भुजा जो है यहाँ पर ए बराबर, वर्ग का भुजा सब जगह बराबर होता है 6√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कह रहा है एक जो है ना इसमें उत्कीर्ण किया गया है वृत्त के रूप में, ठीक है। अब कह रहा है वृत्त का जो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हमको व्यास निकालना पड़ेगा। व्यास की मदद से हम इसका रेडियस निकालेंगे, तभी ना इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग का विकर्ण क्या होगा, डायगोनल, √2 इंटू ए होता है। अब बताइए यहाँ पर इसका भुजा ए दिया गया यहाँ पर, तो √2 इंटू 6√2। देखिए √2 हट जाएगा 2, 6 दूना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको भुजा पता चल गया 12 सेंटीमीटर इसका व्यास। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होगा, वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर दिया गया यहाँ पर कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, 22/7 गुना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटेंगे तो देखिए 7 5 35 और यहाँ पर पॉइंट और कितना आ जाएगा 1, 7 दूना 14। तो लगभग मान लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना कर देते हैं इसको। देखिए तो पहले पूर्णांक भाग को गुना कीजिए। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 110 और प्लस यहाँ पर 0.1 से भाग देंगे। देखिए तो 22 दूना 44 यानी कि 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114.4। तो 4 को छोड़ दीजिए, 114 रहने दीजिए, 114.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 6√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए 6 6 36 गुना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटा लीजिए तो घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 और यहाँ पर 28 10 38 और 38 4 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये लगभग जो है
41 के नज़दीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? चौथा। अगला सवाल 93 नंबर, एक दुकानदार 15% के लाभ पर एक ट्रांजिस्टर को 966 रुपये में बेचता है और दूसरे ट्रांजिस्टर को 5% की हानि पर 1060 रुपये में बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर देखिए बस सवाल आसानी है, लेकिन बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये इसका SP दोनों दी SP1 कितना बेच रहा है? 966 रुपया में। ठीक है, और इस पर जो है प्रॉफिट हो रहा है कितना? 15%। तो बताइए इसका CP कितना होगा? CP1। तो यहाँ पर CP निकालने के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 अब बट्टा प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे 115 बट यहाँ 115 काटेंगे। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 3 15, 23 से काटिए, 23 चौक 92, यहाँ पर 92 हो जाएगा, 23 दूना 46। यहाँ पर ये 20 और 42 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 84, यानी कि कितना आ गया? 840 रुपया। अब उसी तरीके से जो है यहाँ पर इसका हम CP2 निकालेंगे। दूसरे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो पहले उसका हम SP2 लिखते हैं। वो कितना में बेचा है सामान को? तो सामान को बेचा है 1060 रुपया में और इस पर लॉस हो रहा है कितना? 5%। ठीक है, 5% लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर जो है इसका CP2 निकालना है। तो बताइए इसका ये क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या था फॉर्मूला? विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 और हानि हो रहा है तो घटा देंगे 95, काटिए 19, ये कितना हो जाएगा? ये 20। यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 0, 6 दूना 12 और यहाँ पर 2, यानी कि कितना हो जाएगा? बट्टा 1900। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर कुल हमको पूछा है लाभ या हानि, तो क्या करेंगे? पूरा जो है SP को जोड़ लेंगे, पूरा CP को जोड़े घटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों के यहाँ पर CP को जोड़ते हैं, ये CP है और ये CP है, दोनों को ऐड कीजिएगा। यहाँ पर CP1 प्लस CP2 बराबर कितना हो जाता है? देखिए 840 और प्लस ये 21,200 यहाँ बट्टा 9, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 0, 19 चौक 76 का 6, 7 और 19 अट्ठे 152 और 7 कितना हो जाएगा? 152 और 7 59। ठीक है, और प्लस 21,200 बट्टा 19, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम लिखते हैं ये 0, 8, 9 2 11, 5 6 1 7 और यहाँ पर 2 2 1 3 बट्टा 19। इसके बाद SP हमको SP1 और प्लस SP2 निकालना है। तो देखिए SP1 कितना है? 966 और प्लस 1060, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 6 6 12, 9 1 10 और 1 1 2, ये इतना रुपया हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम जो यहाँ पर है कुल SP और कुल CP निकाल लिए हैं, दोनों का अब डिफरेंस ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमको पता चलेगा ना जो क्या प्रॉफिट है। तो हमको यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट निकालते हैं। अगर माइनस में आ जाएगा तो समझ जाएंगे लॉस हो गया है, अगर प्लस में आएगा तो हम कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए SP कितना है? 2026 माइनस 37,180 बटा 19, घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे कितना हो जाएगा? 19 छक 14 से 114 के यानी कि 4 11 19 दूना 38, 19 दूना 38 39 10 49, तो लास्ट में लिख देंगे 49 और 19 दूना 38। ठीक है, और यहाँ पर माइनस ये 37,180 बट्टा यहाँ पे 19। देखिए यहाँ पर ये प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये मान ज़्यादा है। तो अब प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए घटा के लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कितना मान प्रॉफिट हो रहा है देखिएगा। तो घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ये 4 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 3, उसके बाद 1 यानी कि 1314 और बट्टा जो है 19, ये इतना प्रॉफिट है। तब प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तब प्रॉफिट यानी लाभ जो आया है तब प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे तो 1314 गुना 100 और कुल क्रय मूल्य कितना है? तो कुल क्रय मूल्य इतना है, भाग दे दीजिए 37,180 बट्टा यहाँ पर कितना? 19, यहाँ बट्टा 19 है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 19 से बट्टा में तो देखिए ये 19 से 19 कट जाएगा। अब इसको भाग लगाइए, यहाँ पर
1314, 00 गुना कर दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा 37,180। अब यहाँ पर आपको अप्रॉक्स सोचना है। यहाँ पर देखिए इससे भाग देंगे तो 37 को 3 से गुना करते हैं तो 111 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। आप पहले ऑप्शन देखते हैं जो किसके नज़दीक या पूर्णांक में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अच्छा नज़दीक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर तो पहले प्रॉफिट होगा 3 दशमलव से ऊपर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब इसको भाग देना ही पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर भाग देते हैं तो 1314, 00, 37,180, 37 या 81। देखिए यहाँ पर कितना 5 अंक है ना जी, तो 2 2 4 1 5, 0 8 3 24 और 3 2 5 और यहाँ पर 1 अंक ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 5 है तो 0 8 3 24 के 4 और 3 2 5 7 21 और 3 3 9 2 11, कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 13, 8 5 13, ये हो जाएगा 10, 9, ये आपका 2 1 कट गया। अब पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब इसके नज़दीक देखिए 3 दशमलव, अब यहाँ पर देखिए इसके नज़दीक पहुँचते हैं तो 36 18 ज़्यादा हो जाता है 5 से, 5 3 15 3 18, तो यानी कि 36 18 तो 7 42, 36 18 22 वैसे होता है। यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए कितना दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कि 3.6। ये इसके नज़दीक है ना, तो 3.6 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा। अगला सवाल 94 नंबर, √1 + cos θ बट्टा 1 - cos θ प्लस √1 - cos θ बट्टा 1 + cos θ। इस सवाल को तो हम इससे पिछले सेट में बताएं, इसका उत्तर डायरेक्ट आप कहिएगा 2 cos θ, लेकिन आप इसको देखे होंगे तभी तो। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए 94 नंबर, अगर आप डेली प्रैक्टिस से जो हम बनाते हैं उसको देखिएगा तो 100% आपको डायरेक्ट इसका उत्तर ही याद हो जाएगा। सवाल दिया गया है यहाँ पर 1 + cos θ बट्टा 1 - cos θ, यहाँ पर फिर प्लस √1 - cos θ बट्टा 1 + cos θ। इसका मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा आपको हर का प्रमेयकरण करना है, ठीक है ना। हर के ऐसे सवाल में आपको आंख मूंद के हर का प्रमेयकरण करना है। देखिए यहाँ पर 1 + cos θ बट्टा 1 - cos θ, यहाँ पर इसका प्रमेयकरण करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रमेयकरण का मतलब क्या, नीचे के साइन को सिर्फ पॉजिटिव कर देना है, प्लस कर देना है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। cos θ बट्टा 1 + cos θ, अब प्लस यहाँ पर √1 - cos θ बट्टा 1 + cos θ। अब इसका प्रमेयकरण करना है। यहाँ पे 2 पेन इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप समझ पाइएगा। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 1 - cos θ बट्टा 1 - cos θ, ऊपर नीचे गुना करना है। अब यहाँ पर देखिए इसलिए ऐसा किए कि क्योंकि इसका रूट हट जाए। देखिए √, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और रूट में है तो घातांक करने का नियम आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर कभी भी ऐसे रहेगा a बट्टा b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √a बट्टा √b। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम कर सकते हैं, घातांक करने का नियम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, √, एक स्टेप बच जाएगा 1 + cos θ का स्क्वायर बट्टा यहाँ पर देखिए 1 - यानी देखिए यहाँ पर a - b × a + b, तो 1 - cos स्क्वायर θ बराबर क्या होता है, हम एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पर ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 1 - cos स्क्वायर θ प्लस √1 - cos θ बटा √1 - cos स्क्वायर θ। अब ध्यान से देखिएगा, इसको रूट से, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1 + cos θ बटा देखिए 1 - cos स्क्वायर θ क्या होता है, sin स्क्वायर θ, √sin स्क्वायर θ। और यहाँ पर प्लस ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1 - cos θ बटा कितना हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट sin स्क्वायर θ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर sin स्क्वायर θ। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + cos θ बट्टा sin θ और प्लस 1 - cos θ बट्टा sin θ। तो क्या इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, sin θ भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 1 +
कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए 2 गुना 1 बाई साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला कॉसेक थीटा का, 2 कॉसेक थीटा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ये तीसरा 2 कॉसेक थीटा। अगला सवाल 95 नंबर, एक छाते को 300 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। निकासी विक्रय मूल्य क्लियरेंस सेल के दौरान दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, बिक्री के दौरान उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यहाँ पर सवाल कहा है, देखिए पहले आपको हम सवाल समझाते हैं। ये जो है 95 नंबर सवाल है, ये जो है एसपी दिया गया, ये जो है एसपी जो है 300 रुपये में बेच रहा है, तो दुकानदार को जो कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा। तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुना 100, तो विक्रय मूल्य गुना 100 हम उम्मीद करते हैं कि आपको फार्मूला याद होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुना 100, 120 प्लस लाभ। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0, 3 दाई के 10 और 3 चौक 12, 4 से 25, यानी कि इसका जो सीपी आ गया कितना आ गया 250 रुपया। सीपी कितना आ गया 250 रुपया। आगे देखिए यहाँ पर उसके बाद कह रहा है दुकानदार ने, ठीक है, दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। अब देखिए यहाँ पर जब क्लियर एक सेल लगाया ना, तो उसके बाद कह रहा है कि ठीक है हम इसको जो है ना 300 रुपये नहीं बेच करके हम 10% डिस्काउंट देते हैं। तो बताइए नया विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा एसपी। तो यहाँ पर जो है 300 का इस पर 10% डिस्काउंट देगा तो कितना बेचा है 90 में, ठीक है, सामान नहीं बिक रहा होगा, ठीक है, तो सेल लगा दिया तो 9 तिया 27, 270 रुपये में बेच दिया। फिर भी उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कह रहा है कितना प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉफिट है कितना आएगा, ये यानी कि 20 रुपया कितना पर, हमेशा क्रय मूल्य पर 250 गुना 100, ठीक है, काट लीजिए 0 से 0, 25 चौका 100, 4 गुना 8, यानी कि 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात आप समझ गए होंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 96 नंबर, किसी परिवार में दादा दादी माता पिता और पोते पोती हैं। यदि दादा दादी की औसत आयु 76 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है और पोते पोती की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी? यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पहले ऑप्शन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलत है। इसमें देना चाहिए, यहाँ तो कभी भी कोई ऑप्शन में 7 बटा में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 आदमी तो 7 कैसे आ सकता है। यहाँ पर या तो सवाल को ठीक कीजिएगा और उत्तर मिलाइएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 गो पोता पोती है, तभी आपका उत्तर मिल पाएगा। लेकिन इसको जो दिया गया है उसके सवाल के अकॉर्डिंग हम कैसे बनाते देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है 96 नंबर सवाल है, देखिए माँ दादा दादी है, तो इसका दोनों का औसत आयु जो 76 वर्ष है, 2 से गुना कर देगा आयु का योग आ जाएगा। फिर प्लस माता पिता का जो आयु है यहाँ पर दादा दादी माता पिता, यानी कि दादा दादी की औसत आयु 76, माता पिता का औसत 40, तो 40 को 2 से गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा पोते पोती की आयु 10 वर्ष। यहाँ पर हम बार बार करें 3 पोता पोती कहेगा ना तब उत्तर सही होगा। अगर आपको उत्तर मिलाना है तो इसमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको सवाल को चेंज करना पड़ेगा कि 3 गो पोता पोती है, तो 10 से गुना कर दीजिए। अब कितना मेंबर है देखिए 3 2 5 2 7, तो 7 से भाग दीजिएगा तब इसका उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर सवाल के अकॉर्डिंग चलिएगा तो यहाँ पर आपको 2 ही लिखना पड़ेगा, तो नीचे 6 लिखिएगा, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिए। हम इसको ठीक कर दे रहे हैं, मान लीजिए 3 के अकॉर्डिंग दिया होगा तो ठीक है, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, आप प्लस 4 दूना 80, आप प्लस 30 बटा 60 कितना। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पर 8, ये 8 260 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 262 और बटा 7। इसको तोड़ेंगे, ठीक है, 7 या 21 और 7 7 49, यहाँ पर कितना 53, यहाँ पर ये 7, कितना वर्ष औसत आयु हो जाएगा वर्ष में, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर चौथा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 97 नंबर, ए एक कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी इसे 12 दिन में पूर्ण कर सकता है, सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? इसका जो है सबसे आसान तरीका से हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है 97 नंबर सवाल, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए जो सब का जो है कितना दिन में करता है। ए जो है ये 8 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है, तो बी जो है 12 दिन में करता है, और सी की मदद से ए प्लस बी प्लस सी की मदद से जो है ये कितना दिन करता है 4 दिन में, ये 4 दिन में करता है। तो करा सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो दिया गया है सबके
डाटा का एलसीएम लीजिए, सब जो जितना दिन में करता है, तो यहाँ पर देखिए 4, 8, 12, सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। इसी को मान लेते हैं हम टोटल वर्क या टोटल पेड़ अपना समझने के लिए। तो बताइए ये जो है 8 दिन में 24 को पेड़ लगाता है, तो एक दिन में 3 को, समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये 24 को पेड़ लगाता है 12 दिन में, एक दिन में 2, ठीक है। अब ये 4, यानी कि ये जो है 4 दिन लगाता है 24 को पेड़, तो कितना हो जाएगा, 6 × 24। यहाँ पर जो है सबका एफिशिएंसी पता चल गया, जो ये इतना दिन इतना उसका क्षमता है काम करने का। देखिए यहाँ पर ये ए और बी मिल करके तो 5 काम कर देता है, इसका मतलब टोटल तो 6, इसका मतलब सी कितना है, आपको सोचना पड़ेगा। सी जो है 1 काम करता है। अब टोटल जो है 24 पेड़ लगाएगा तो उसके एफिशिएंसी से भाग दे देंगे ना, तो टोटल दिन लगेगा जो कितना दिन वो काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए सी को लगा दी, कितना हो जाएगा, 24/1, एफिशिएंसी से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 दिन। आखिर में वो जो है 24 दिन में अकेला उस काम को पूरा करेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल 98 नंबर, यदि कोई धनराशि सालाना ब्याज पर 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो यह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। यहाँ पर है, आप एक फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला आप याद रखिएगा। ये 98 नंबर देखिए n1/n2 -1 सब में -1 कर दीजिएगा, ठीक है, अब बट्टा T1/T2, ठीक है। अब यहाँ पर 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ देगा, चौथा आपसे पूछेगा। अब सवाल में भी यही कहा है, ठीक है, सवाल में कहा है जो देखिए कोई धन 8 वर्षों में 3 गुनी, तो पहला लिखिए, पहला 3 इसमें रखिएगा, तो 3 - 1 ये फार्मूला है, ठीक है। और करा 5 गुनी होने के लिए, तो 5 - 1, और पहला का समय 8 है, दूसरा का समय कितना है पता नहीं, T2 निकालना है, ठीक है। 5 गुनी कितने समय में हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 गया तो 4 बराबर 8/T2, 2, यहाँ पर 2 क्रॉस गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर T2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 वर्ष। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 98 का ये पहला ऑप्शन, 16 वर्ष। अगला सवाल 99 नंबर, किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए 20 kg जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 99 नंबर सवाल, ये 99 नंबर सवाल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर, ये कॉपर, और यहाँ पर लिखा हुआ है जिंक, ये दोनों का अनुपात दिया गया है यहाँ पर 5:4। अब कह रहा है यहाँ पर कॉपर के जो है यहाँ पर 20 kg जिंक के साथ, तो 20 kg जिंक यहाँ पर तो डाल दिया है, तो कॉपर कितना मिलाना पड़ेगा, तो तुलना कर लीजिए ना, ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसको भी 5 गुना कर दीजिए, तभी ना अनुपात बराबर होगा, तो 25 kg हो गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल 100 नंबर, एक दुकानदार 10% बेईमानी क्रय के समय करता है और ऐसे बटखारों का इस्तेमाल करता है जो बाजार के बटखारों से 10% कम है, तो उसके द्वारा कुल लाभ अर्जित कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा, x + y और +x × y, वही है फार्मूला है। ये a + b जो आपको हम बताए हैं, a + b और a × b बटा ये, ठीक है। देखिए पहला जो है 10% खरीदने में बेईमानी करता है, फिर वाट में 10% की बेईमानी करता है, तो 10 × 10 बटा 100। देखिए ये तो कट गया, और यहाँ पे कितना जाएगा 21%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।